press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर ज़ैदी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका में रहने वाले सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु, और ऐसे वैसे गुरु नहीं है, मतलब सही गुरु है। अब हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अंबर ज़ैदी इतना खूबसूरत कंटेंट लेकर के अपने YouTube चैनल को चला रही हैं, पर इतना वायरल नहीं हो रहा है, इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन जर्मन में बैठा हुआ एक जर्मनी कॉकरोच भारत के प्रधानमंत्री को डिक्टेटरशिप बोल देता है, मतदान करने के लिए भारत नहीं आता है, उसके बाद फिर बहुत सारी झूठी अफवाह फैलाता है, उसके बाद फिर मुसलमानों के इस्लाम की बात को भी गलत सलत बताता है, और 1 घंटे में उसके व्यूज 1 मिलियन चले जाते हैं। तब मैंने इसको रिसर्च में डाला, और जब रिसर्च में डाला तो एक बहुत पुरानी नेशनल न्यूज चैनल की एंकर जो अब यूट्यूब चलाती हैं, उनको मैंने देखा। उनको जब देखा तो मुझे पता चला कि वो मोदी जी के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं और कह रही हैं कि 17.9 मिलियन रखने वाले मोदी जी का व्यूज 3000, 4000, 5000 यूट्यूब पर आता है, जो मोदी जी का पर्सनल यूट्यूब चैनल है। लेकिन राहुल गांधी जो सिर्फ 3.1 मिलियन के व्यूअर्स रखते हैं, उनके व्यूज जो है वो 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन, 5-5 मिलियन, 8-8 मिलियन पे चले जाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि आखिर जर्मनी कॉकरोच ध्रुव राठी को कौन इस्तेमाल कर रहा था और वो किसका टूल किट था। उसके बाद समझ में आया कि आखिर राहुल गांधी बीच बीच में गायब होकर के कहाँ चले जाते हैं, और फिर गायब बगाए कुछ तस्वीरें आती हैं कि वो चाइना के उन लोगों से मिलते हैं जो देश का, हमारे भारत देश का बुरा करना चाहते हैं। नाज़िया, इलेक्शन प्रमोशन के दौरान सैम पित्रोदा ने जो कुछ भी कहा, जब चुनाव चल रहे थे, उससे देश में काफी नाराजगी हुई, और उस नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने उनको उनके पद से हटा दिया था और एक बार फिर से सेम पद पे वापस हो गए, और बीजेपी इस चीज को लेकर काफी हमलावर भी है। लेकिन सवाल नाज़िया ये है कि चाहे खटाखट योजना की बात करें या सैम पित्रोदा को उनको पद से हटाने की बात हो, ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से कांग्रेस ने जनता को बेवकूफ ही बनाया है सिर्फ इस चुनाव में। क्यों इस तरह की चीजों को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए? जनता के साथ हर किए गए दुर्व्यवहार को, हर किए गए झूठे वादे को क्यों अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टी? मैं इसके लिए आपको इतिहास के पन्ने पे उलटने के लिए मजबूर करूंगी अंबर जी। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी जब अमेठी से इलेक्शन फाइट कर रहे थे, तो उनके ऑपोजिट में हमारे बापूजी मोहनदास करमचंद गांधी जी के ग्रैंडसन उनके ऑपोजिट में थे, और राजीव गांधी जी ने 91 बूथ पर रिगिंग करवाई थी और कैप्चर करवाया था, और उन्होंने वोटर्स को कभी कहीं धमका करके और कहीं चिटिंगबाजी करके अमेठी की सीट जीती थी, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि इस सीट के इलेक्शन को एक्सपेल किया जाए और री इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि 91 सीटें रिगिंग करवाई गई हैं, बूथ कैप्चर करवाया गया है। ये बात सबको पता थी। उसके बाद फिर मैं आपको बताते चलूं कि इंदिरा गांधी जी जब अमेठी के सीट से लड़ रही थी और उनके ऑपोजिट में जो लड़ रहे थे, उन्होंने भी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायपालिका में केस किया था। मैं 1971 की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त भी पता चला था कि इंदिरा गांधी जी ने अमेठी की सीट पे रिगिंग करवाई थी और सीट को कैप्चर करवा करके जीत हासिल की थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपनी आपत्ति की थी, और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति किया था। अब इसके बाद आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन का कॉकरोच टूल किट बन करके काम नहीं कर रहा था। आपको मैं फिर से पीछे लेकर के जाऊंगी। आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो की जब हत्या हुई थी, तो जुल्फकार उनके हस्बैंड के ऊपर ये जिम्मेदारी आई थी कि उस पार्टी को फिर से जिताना है
और जीत करके सरकार बनानी है, जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी हुआ करती थी। तो उन्होंने एक योजना चलाई थी, मुझे उस योजना का नाम अभी नहीं याद आ रहा है, द वुमन करके कुछ योजना थी, जिसमें था कि साल का 1.5 लाख रुपए मुस्लिम महिलाओं को पाकिस्तान में मिलेगा, जिसमें हर 3 महीने पे 12,500 या 13,500 रुपए करके मिलेगा। ठीक है, ये वही योजना है जो राहुल गांधी को बिलावल भुट्टो ने कन्विंस करके भेजा कि मेरी माँ के मरने के बाद दोबारा इस पार्टी की सरकार बनी थी जरदारी के नेतृत्व में, और वो पार्टी जीती भी थी और भारी बहुमत पे जीती थी, क्योंकि पाकिस्तान की सारी मुसलमान बहनों ने वोट किया था कि भाई हमें कुछ नहीं मिला, कम से कम 3 महीने में 13,500 रुपए तो मिलेगा। तो उसी तरीके से बिलावल भुट्टो के इस चैप्टर को राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान के, और उन्होंने खटाखट 1 लाख रुपए सालाना और 8,500 रुपए महीना उन्होंने इस योजना को चलाया। ये पाकिस्तान का था जो इन्होंने भारत में चलाया। अब बात आती है कि वो राहुल गांधी जो इस देश की सियासी पार्टी के सबसे पुरानी पार्टी के आखिरी चश्मो चिराग है, वो राहुल गांधी जो खुद के परिवार के 3 सदस्य भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, वो राहुल गांधी जिनके परिवार के लिए बापूजी ने सरदार पटेल के साथ विश्वासघात किया और नेहरू जी को बिना वोटों के भी भारत का प्रधानमंत्री बनाया, वो राहुल गांधी जो अब पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत रखते हैं, वो सैम पित्रोदा के पास इसलिए जाते हैं और उनको गुरु इसलिए मानते हैं, उनसे भिक्षा इसलिए लेते हैं ताकि गाहे बगाहे चाइना का, जापान का और पाकिस्तान का टूल किट आराम से भारत के विरोध में इस्तेमाल किया जा सके। जी बिल्कुल। तो इन शॉर्ट ये समझ में आता है कि जो 8 मई को सैम पित्रोदा को हटाया गया था उनके पद से, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से, वो महज एक चुनावी हथकंडा था, और जैसे कि खटाखट एक चुनावी हथकंडा था, वैसे ही सैम पित्रोदा को हटाना भी चुनावी हथकंडा था। जो सवाल मैंने नाज़िया आपसे किया था वो सवाल फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्यों इन झूठे वादों और झूठे दावों के और जो सिर्फ चुनावी हथकंडों के लिए, अगर किसी ने बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, आपने हटाया चुनाव जीतने के लिए और फिर उनको वापस रख दिया, इसका मतलब ये है कि आप देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। हालांकि जयराम रमेश ने कहा है कि उन्होंने वादा किया है वो इस तरह का बयान नहीं देंगे, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया था वो उनके अंदर के भाव और उनकी मानसिकता थी। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? नहीं, मैंने इसीलिए आपको इंदिरा गांधी का भी मैंने चुनावी बताया, राजीव गांधी का भी मैंने चुनावी बताया कि ये गांधी परिवार को हमेशा से विश्वासघात करने की और चिटिंगबाजी करने की और देशवासियों के जज्बात के साथ खेलने की आदत रही है। मैं तो पहले से ही श्योर थी। आज जो जयराम रमेश जी बोल रहे हैं कि वो इस तरह की बात अब नहीं करेंगे, तो उनको सस्पेंड करने से बेटर था कि यही बात पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते। फिर क्यों कह रहे थे कि हमने तो हटा दिया, हमारा कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में बात मत कीजिए, इसके बारे में सवाल मत कीजिए। भाई यही बात पहले कह देते। इलेक्शन को खत्म करने का, 4 जून का सरकार बनने का इंतजार क्यों कर रहे थे? इतना लंबा चौड़ा इंतजार क्यों किए? जो आप 1 महीना पहले बोले कि नहीं उसके बारे में बात मत कीजिए, हमने सस्पेंड कर दिया है, आज 1 महीने के बाद बात कह रहे हैं कि नहीं अब वो ऐसी बातें नहीं करेगा। मतलब कल को नासिर खान खड़ा होकर के बोलेगा कि हमको एक अच्छा खूबसूरत मुसलमान मानो, अब हम रेप नहीं करेंगे, पहले कर दिया था अब नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब आती है बात कि मैंने इसलिए आपको बताया पूरे परिवार के बारे में ताकि जनता को भी और व्यूअर्स को भी समझ में आए कि ये चरित्र जो रहा है, भारत विरोध का जो चरित्र रहा है या सनातन धर्म विरोध का जो चरित्र रहा है कांग्रेस का, वो कोई नया नहीं रहा है, वो हमेशा से रहा है। इसीलिए मैंने इतिहास के पन्ने खोले। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान और अंबर ज़ैदी जी का ये पूरा डिस्कशन और उनकी बातें आपको काफी पसंद आई होंगी, जिसमें आपने देखा कैसे दोनों बेटियों ने मिलकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया और भारत में रह रहे जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं उनको भी जम के धोया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।